नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। एक साधारण गांव से आदर्श गांव तक नौसैनिक अधिकारी बना जोकर। सरकारी अस्पताल में मुफ्त भोजन। बेंगलुरु बन रहा है साइकिल का शहर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आएगी भारत। पोपटराव पवार ने हिवरे बाजार का पदभार संभाला, तब ये गांव लगातार सूखे से जूझ रहा था। आइए देखते हैं कैसे इन्होंने इस गांव को आदर्श गांव बनाया। अपने गरीब गांव को बदलने में पोपटराव पवार के योगदान को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1989 में जब पोपटराव पवार ने हिवरे बाजार के सरपंच का पदभार संभाला तो वह लगातार सूखे, कम कृषि उपज, संसाधनों की कमी और शराब की समस्या से जूझ रहा था। हिवरे बाजार में आमतौर पर साल में 15 इंच से भी कम बारिश होती थी, जिससे सूखे जैसी स्थिति पैदा होती थी। पवार की नीतियों ने गांव को विकास के मॉडल में बदल दिया। अन्ना हजारे से प्रेरित होकर पवार ने हिवरे बाजार में वर्षा जल संचयन और वाटरशेड संरक्षण तथा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए। लाखों पेड़ लगाने के साथ इन कार्यक्रमों को हिवरे बाजार को आज के हरित मॉडल गांव में बदलने का श्रेय दिया गया है। हिवरे बाजार में आज लगभग 294 पानी के कुएं हैं। पोपटराव पवार ने गांव में शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शादी से पहले HIV परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया और इसे लगभग मच्छर मुक्त क्षेत्र में बदल दिया। पवार वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य सरकार के आदर्श ग्राम कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं। वह प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। कैंसर से पीड़ित बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक नौसेना अधिकारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सुनते हैं पूरी कहानी। रंग बिरंगे कपड़ों, अजीबोगरीब जूतों और लाल नाक से लैस 58 वर्षीय प्रवीण तुलपुले पिछले 17 वर्षों से कैंसर से पीड़ित बच्चों को खुश करने के लिए अस्पताल के वार्डों में घूम रहे हैं। चुटकुले और जादू के करतबों के साथ वह अपने दर्शकों को हर शो में 60 मिनट तक बांधे रखते हैं। प्रवीण एक राष्ट्रपति स्वर्ण पदक विजेता हैं, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय नौसेना में एक लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में कार्य किया है। फिर उन्होंने लोगों को खुश करने के एकमात्र इरादे से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्यार से पिंटू कहे जाने वाले प्रवीण को उनके जोकर अवतार के लिए याद किया जाता है। हर साल भारत में लगभग 50,000 बच्चों में कैंसर का पता चलता है। इन बच्चों को अत्यधिक देखभाल और समर्थन के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा उनके जीवन में बदलाव ला सकती है और प्रवीण बस यही करते आ रहे हैं। एक पेंटर बेंगलुरु के अस्पताल में आने वाले लोगों को मुफ्त में खाना दिलाता है। जानते हैं इसके पीछे का राज। ऑटो पेंटर के रूप में काम करने वाले बेंगलुरु में जन्मे सैयद गुलाब को एक अस्पताल की यात्रा ने एक निस्वार्थ सेवा को शुरू करने के लिए प्रेरित कर दिया। उनके दोस्त की बेटी को जहां भर्ती कराया गया था, वहां उन्होंने देखा कि कैसे अस्पताल के बाहर सैकड़ों आगंतुक पैसे की कमी के कारण घंटों भूखे रहते हैं। इसके बाद वे सामाजिक कार्यकर्ता अजहर मखसूस की मदद से इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्था के बाहर 200 लोगों को खाना खिलाने लगा। पिछले 5 साल में सैयद ने 8 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया है। बेंगलुरु में बना भारत का पहला सेंसर आधारित साइकिल ट्रैक। आइए देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर आधारित साइकिल काउंटर बेंगलुरु में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए डोडानेकुंडी में स्थापित किया गया। लोगों को साइकिल चलाने का या पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेंगलुरु में हाईटेक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार एक साइकिल लेन में सेंसर जुड़े जा रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग यह गिनने के लिए किया जा रहा है कि कितने लोग साइकिल लेन का उपयोग करते हैं। लेन से जुड़ा एक डिजिटल काउंटर हर दिन लेन का उपयोग करने वाले साइकिलों की सटीक संख्या प्रदर्शित करता है। भारत 40 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा। लेते हैं ज्यादा जानकारी। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है।
यह दूसरी बार होगा जब भारत आईओसी सत्र की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में इस तरह की बैठक हुई थी। सन 2023 की गर्मियों में आयोजित होने वाला ये सत्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जिसमें 101 सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल होंगे। इसमें आईओसी सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव तथा ओलंपिक के मेजबान शहर के चुनाव सहित वैश्विक ओलंपिक की प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लिए जाते हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।